तो ढूंढोगे मां को, मिलेगी तुम्हें। सारे रिश्ते तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मां का रिश्ता तुम्हारे लिए गिफ्ट है खुदा की तरफ से। हालेलुया। इसकी कदर करो, इसकी कदर करो, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसके लिए जीना सीखो, इससे बात करो, इससे मोहब्बत करो। हालेलुया। वैसे कहो, थैंक यू मदर, शुक्रिया मां, मैं दुनिया में आया तेरे वसीला से। हालेलुया। तुमने मुझे जन्म दिया, शुक्रिया, थैंक यू। वो तेरे लिए खजानों से भी बढ़कर खजाना है, क्योंकि दुनिया का माल खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरी मां दुनिया के खजानों से बढ़कर तेरा खजाना है। हालेलुया। राशा का बाबा बाबा इंदोरो रोबोरिया राबा बाबा 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 राबा बशंदा बाबा। ये मां, क्या इसका दिल है। पेंशन मिलती है तो सब में बांट देती है। हालेलुया। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। चल ठीक है, ओदे छोटे छोटे की ने बच्चे ने, चल ठीक है, कोई फ्रूट श्रूट ले आके खवा देगा, अपनी फिक्र नहीं है। बुढ़े वाले भी किदी फिक्र है, औलाद की फिक्र है, फिर औलाद की फिक्र है। तो फिर आओ, मोहब्बत की इंतहा कर दो। मां से मोहब्बत की क्या कर दो, बुलंद आवाज से बोलो, जरा जोर से बोलो, मोहब्बत की। वाह। और उसका हाल चाल पूछो, उसकी फिक्र करो। बुजुर्गों को आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बुजुर्गों को आपसे सिर्फ टाइम चाहिए, है ना। और उनकी कंप्लेन यही है, ये मेरा बच्चा इधर से आता है उधर चला जाता है, उधर से आता है इधर चला जाता है, मेरे लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। फिर माएं दुआ करते हैं, खुदावंद ने जो निकाह सी तो ठीक सी, है ना। हालेलुया। सब मेरी तरफ देखे, हालेलुया। जो छोटा सी हो तो मेरे पास तो रहता था ना। हालेलुया। शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था। उसकी मां की दुआएं थी। मां की दुआ बहुत सी दुआओं में पावरफुल दुआ है। अगर मां अपने बच्चे के लिए ये दुआ कर दे कि बेटा तू दुनिया में सरफराज ही होगा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे नहीं ला सकती। इतनी पावर है मां के लफ्जों में। और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने, ये मां का दरस था। हालेलुया।
ये मां का क्या था? तरस था, उसकी टीचिंग थी कि तूने अपनी जिंदगी के अंदर जिंदा खुदा के कलाम को नीचे आने नहीं देना। तूने खुदा के मुंह की बातों को नीचे आने नहीं देना। तूने जिंदा खुदा के कलाम को इज्जत देनी है। हालेलुया। ये मेरी नसीहत है तेरे लिए। इसलिए शमूएल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने, वाह, ये चैलेंज है आपके लिए, और चैलेंज ले लो कि अगर आपका बच्चा MA BA की डिग्रियां हासिल कर रहा है मां की मेहनत से, तो मां की मेहनत से बच्चा बाइबल का डॉक्टर भी बन सकता है। एक अच्छा खादम भी बन सकता है। एक अच्छा प्रीचर बन सकता है। ये मां की मेहनत है। उन्होंने संडे स्कूल भेजे, उन्हें हर रोज जब दुआ करे तो अपने साथ बिठाए। अगर वो घर में इंडिया की फिल्म बच्चा देख रहा है तो मां को इख्तियार है कि वो बच्चे को रोक सकती है। अगर बच्चा गलियों में नंगे पांव खेल रहा है तो ये मां को इख्तियार है कि वो बच्चे को गलियों से पकड़कर उसे जूती पहनाए और हर रोज गर्मियों में नहलाए। ये मां की मेहनत है। हालेलुया। फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको फल मिलेगा। आपका बच्चा खुदा के कलाम को ऑनर देगा। आपकी नस्ल जिस कुर्सी पर बैठेगी उस कुर्सी के सामने आने वाले मां को सलूट फेरेंगे कि चंगी मां जिन्हें इस बच्चे को इथों तक पहुंचाया है। हालेलुया। और 20 आयत के अंदर लिखा है, सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक जान लिया कि शमूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। सब कहें आमीन। तो ये शमूएल के पीछे उसकी मां का बीज था जिसने उसे एक बड़ा नबी बना दिया। और दान से बेरसबा तक लोग मानते थे कि खुदा शमूएल के साथ है। और यहां तक खुदा ने शमूएल को इज्जत बख्शी कि जब लोगों ने बादशाह मांगा, 8वां बाब, जब लोग शमूएल से कहने लगे हमें बादशाह चाहिए, हम बादशाह मांगते हैं, तो 8वें बाब के अंदर
बुढ़ा हो गया, जब सैमुअल बुढ़ा हो गया और छठी आयत, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने खुदावन से दुआ की। हालेलुया। सैमुअल ने खुदावन से क्या की? दुआ की। और फिर आगे चलकर 22 आयत के अंदर लिखा है, और खुदावंद ने सैमुअल को फरमाया, तो उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। क्या लिखा जी? तो उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर। सब कहें आमीन। तो किसने सैमुअल से कहा? खुदावंद ने। किसने कहा? दाना हाथ उठाकर बोलो, किसने कहा? तो ये लिंक खुदा का और सैमुअल का किस वजह से हुआ? उसकी मां के बीच की वजह से। खुदा रूबरू सैमुअल से बात करता था, खुदा बोलता था। और फिर जब आप नामा बाप पढ़ो, तो नामे बाप के अंदर साउल को जब महसूस करना था, तो साउल की महसूसियत करने से पहले खुदा ने सैमुअल को भेजा कि जा और बनी इस्राएल में पहला बादशाह जिसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा उसको महसूस करना। और 22 आयत के अंदर लिखा है, इतनी इज्जत थी सैमुअल की कि लिखा है, नामा बाप पहली आयत सुने गौर से, सबके हालेलुया। और सैमुअल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाना में लाया और उनको मेहमानों के दरमियान जो कोई 30 आदमी थे सदर जगह में बिठाया। हालेलुया। कितने आदमी थे? 30। और सैमुअल ने साउल को बिठाया और सैमुअल ने बावर्ची से कहा, वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना, ले आ। वाह। तो ये इज्जत, ये रिस्पेक्ट खुदा की तरफ से एक मां का बीज था। और बहुत सी माएं चाहती हैं कि उनके बच्चे चर्च में खिदमत करें, उनके बच्चे पास्टर बने, उनकी बेटियां परस्तार बने, उनके बच्चे खुदा के खादम बन जाएं। लेकिन वो कब बनेंगे? जब मां अपने बच्चों के लिए रात दिन आंसू बहा बहा कर जिंदा खुदा की हुजूरी में बीज बोएगी। क्योंकि मां के आंसुओं में भी बरकत है। हालेलुया। जो मां दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है, उनके बच्चे फिर पीछे नहीं रहते, वो फिर बढ़ते चले जाते हैं।